सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र पुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल। आज का हमारा जो वीडियो है वो हम राजस्थान की ज्योग्राफी के संबंध में शुरुआत करेंगे। और इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा कि भी राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जो राजस्थान के अंतर्गत आयोजित होती हैं, चाहे वो कॉलेज व्याख्याता की हो या स्कूल लेक्चरर की बात करें, सेकंड ग्रेड, रीट या अन्य कोई भी राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें राजस्थान का सामान्य जो ज्ञान पूछा जाता है उसमें एक जो पार्ट हमारा होता है वो राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित होता है। और जिसमें राजस्थान के जो विशेषकर जो टॉपिक पूछे जाते हैं जनरली वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर होते हैं। एक दो टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित है, राजस्थान के भौतिक भूभाग से संबंधित, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की मिट्टियाँ, राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान में जनसंख्या, पशुधन या राजस्थान में परिवहन, पर्यटन, राजस्थान में कृषि इत्यादि जो टॉपिक हैं वो प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे और उनमें अपने अपने हिसाब से पढ़ा है वो भी है। यहाँ पे हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ा जाए। अगर यदि हमें टॉपिक पढ़ना आ गया तो फिर समस्या नहीं होगी कि भी किस प्रकार से हमें अध्ययन करना है। तो वो कैसे संभव होगा? आप प्रत्येक टॉपिक का हमारे पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इस प्रकार से इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं या भविष्य के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अगर उस दृष्टिकोण से अगर हम हमारी समझ विकसित करते हैं तो यदि हम प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी होता है और प्रश्न भी पूछे जाते हैं वही। जबकि कंपटीटर के दिमाग में ये रहता है कि मैं पढ़ तो रहा हूं लेकिन शायद प्रश्न कुछ और पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है, प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो हम पढ़ के जाते हैं। या अगर कोई ऐसा प्रश्न होगा जो बहुत ही विशेष होगा जो हमें नहीं आ रहा है तो आप ये मान के चलना कि वो किसी दूसरे को भी नहीं आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें 100 में से 100 नहीं करने हैं। अगर आपका सिलेबस 80 से 90% अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो आप बहुत अच्छे कंपटीटर हो। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे राजस्थान के स्थिति और विस्तार के टॉपिक के संबंध में। इस टॉपिक में से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं या कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहां कुछ बिंदुओं के संदर्भ में मैं आपके साथ में बात करना चाहूंगा कि इस टॉपिक से संबंधित अगर आप सबसे सामान्य सा जो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की ग्लोब के ऊपर स्थिति क्या है या किस दिशा के अंदर स्थित है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न होता है कि भी उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आप देखते हो कि ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है, क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है और देशांतर के अकॉर्डिंग देखते हो तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए राजस्थान उत्तर पूर्व में स्थित होगा। ऐसा प्रश्न हमसे पूछा गया है और भविष्य के अंदर भी पूछा जा सकता है। दूसरा इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपके, वो क्षेत्रफल से संबंधित है। क्षेत्रफल से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न राजस्थान से संबंधित हो सकते हैं। सामान्य सा प्रश्न होता है कई बार, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो हम जनरली कहते हैं कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। सभी को पता है, लेकिन पेपर के अंदर हमें यह भी ध्यान रखना है कि कई बार वो वर्ग किलोमीटर के आगे न लिख करके, वर्ग किलोमीटर न लिख करके वहां पे वर्ग मील दे देता है। और कंप्यूटर को जैसे ही अचानक से वो 3,42,239 लिखा हुआ दिखता है तो वो सोचता है कि उत्तर तो यही है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि वो वर्ग किलोमीटर में बात कर रहा है या वर्ग मील में बात कर रहा है।
तो अगर मील में पूछेगा तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल होगा वो 1,32,140 वर्ग मील होता है। तो आप पेपर करते समय ये ध्यान रखें कि वो वर्ग किलोमीटर की बात कर रहा है या वर्ग मील की बात कर रहा है। दूसरा जो क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत साधारण सा है कि राजस्थान देश में सबसे बड़ा राज्य है जो देश के कुल क्षेत्रफल के 10.41% भाग के ऊपर है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। आगामी जो क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न हो सकता है वो इस प्रकार का प्रश्न होता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जैसलमेर की आप बात करते हो, जैसलमेर भी पूछा जा सकता है, जैसलमेर का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, और जैसलमेर कितने प्रतिशत भाग को कवर करता है राजस्थान के अंदर, ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। यहां से अगला जो प्रश्न हो सकता है आपका वो ऐसा प्रश्न होगा कि कई बार अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में राजस्थान के जिलों के क्षेत्रफल को पूछा जाता है। कई बार प्रश्न ये भी होता है कि हम ये तो पढ़ के जाते हैं कि सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है, लेकिन वो जैसलमेर देता नहीं है। उसने ऑप्शन में क्या कर दिया कि 1 नंबर और 2 नंबर यानी जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़ देता है और वो 3 नंबर से शुरुआत करता है। जैसे उसने दे दिया जोधपुर दे दिया, नागौर दे दिया, बीकानेर दे दिया और पाली दे दिया, और वो कहता है राजस्थान का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ऐसा प्रश्न भी हमारे सामने हो सकता है। तो यहां पर आपने अगर अवरोही क्रम किया है, 4 जिलों के नाम अगर याद किए गए तो 3 नंबर के ऊपर जैसे जोधपुर आता था तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर करने के अंदर। क्षेत्रफल के से संबंधित बड़े जिलों का हो गया। इसी प्रकार से छोटे जिलों के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। हम कहते हैं धौलपुर है जी, उसके बाद में 2 साल बात आती है डूंगरपुर, प्रतापगढ़। धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है ये पूछा जा सकता है, और राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग के ऊपर है ये भी पूछा जा सकता है। अवरोही क्रम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा क्षेत्रफल से संबंधित एक बार प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा गया था कि जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो धौलपुर से कितने गुना अधिक है। यदि आपको जैसलमेर का क्षेत्रफल याद है, धौलपुर का क्षेत्रफल याद है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसमें यह था कि भाई 12.7% जो क्षेत्रफल है वो धौलपुर से जैसलमेर का ज़्यादा है। ऐसे ऑप्शन के तौर पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल से संबंधित जो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो एक बार पूछा भी गया था कि इस प्रकार का प्रश्न दिया था कि जैसे उसने दिया था कि बीकानेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 7.96% यदि हो तो वर्ग किलोमीटर में कितना होगा, इस प्रकार का प्रश्न। तो यहां पर आपको क्या करना होता है कि प्रतिशत हमेशा 100 से निकलता है। तो जैसे उसने दे दिया बीकानेर का 7.96% दे रखा था, तो 7.96 बटे में आपको क्या करना है 100 और गुणा में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, वो अगर हम गणना करते हैं तो कुल वर्ग किलोमीटर के अंदर क्षेत्रफल आ जाता है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी क्षेत्रफल से संबंधित हो सकता है। तो कहने का मतलब क्षेत्रफल से संबंधित आपके सामने कई प्रश्न हो गए। सबसे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना हो सकता है, टोटल का कितने प्रतिशत है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, आरोही क्रम में कौन से हैं, अवरोही क्रम में कौन से हैं, या कुल का प्रतिशत इतना है तो उसका क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर होगा। इस प्रकार से आप अपने दिमाग के अंदर पहले से ही विश्लेषण करके पढ़ के जाएं तो आगे जाने पे आपको वहां पेपर में समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट जो स्थिति और विस्तार से संबंधित अगर हम बात करें क्षेत्रफल के बाद में जो महत्वपूर्ण जो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं वो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो हम कहते हैं 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट
उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे जो गलती होने की संभावना होती है, क्योंकि राजस्थान का दक्षिण में जो विस्तार हमने कहा था 23 डिग्री 3 मिनट, उसके आगे भी उत्तरी लिखा होता है, क्योंकि राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि दोनों जगह ही नॉर्थ लिखा होगा, उत्तरी लिखा होगा। इसी प्रकार से देशांतरीय विस्तार की बात करें तो हमारा जो राज्य है वो देशांतर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो ग्लोब को दो भागों में पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में बांटते हैं। तो राजस्थान पूर्वी देशांतर में है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वो 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के शुरू होता है, तो उसके आगे पूर्व लिखा होगा, न कि पश्चिम। तो ये पेपर के अंदर खासतौर से ध्यान करने वाली होती है। कई बार 69 डिग्री 30 मिनट तो लिख रखा है, लेकिन उसके आगे अगर पश्चिम लिख दिया जाता है तो उस समय हम ध्यान नहीं करते पेपर करते समय, और हम ये सोचते हैं कि ये ठीक है। तो ऐसी त्रुटियों से पेपर करते समय बचा जाए। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत साधारण से प्रश्न होते हैं, ये हर कंपटीटर इनको देख करके बहुत उत्साहित हो जाता है कि ये तो मेरे को आ रहा है। बिल्कुल आपको आ रहा है, लेकिन दूसरे जो हैं उनको भी आ रहा है। तो आप यहाँ धैर्य से देखिए कि कहीं कोई गलती तो नहीं करवा रहा है। अब नेक्स्ट जो आपसे यहाँ पे अक्षांश और देशांतर का अंतर पूछा जा सकता है कि अक्षांशीय अंतर कितना है और देशांतरीय विस्तार में अंतर कितने डिग्री का है, ये भी प्रश्न हो सकता है। अक्षांश और देशांतर के अंदर जो अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछता है कि सूर्य की किरणें सबसे सीधी राजस्थान में कहाँ पे पड़ती हैं, सबसे तिरछी कहाँ पे पड़ती हैं। रटा रटाए हम उत्तर याद करके जाते हैं कि सबसे सीधी जो किरणें हैं वो बांसवाड़ा के अंदर, जबकि सबसे जो तिरछी होती हैं वो गंगानगर के अंदर। लेकिन ऑप्शन के तौर पे कई बार बांसवाड़ा हमें दिखाई नहीं देता है। उस स्थिति में हम क्या करें? तो वो कहता है कि राजस्थान में सबसे सीधी जो निम्नलिखित में से जो जिले दिए होते हैं उनमें से करना है। बांसवाड़ा नहीं दे रखा, अगर उसने उदयपुर लिखा है, फिर उसके बाद में जयपुर की बात करता है और सीकर की बात करता है, गंगानगर की बात करता है। और अगर आपसे कहता है कि सबसे सीधी किरणें कहाँ पे पड़ेंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि उदयपुर जो है वो सबसे दक्षिण में है, इसलिए वहाँ पर सबसे सीधी किरणें होंगी। तो ऐसा न हो कि बिल्कुल हम रटा रटाया काम करके जाएं और अगर वो शब्द न दिखे तो उत्तर नहीं कर पाए। तो आपको पहले ये समझना है कि प्रश्न की थीम क्या है, कैसे प्रश्न वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणों का सीधापन और तिरछापन से संबंधित प्रश्न हो सकता है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त का प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ पे होता है, सबसे पहले अस्त कहाँ पे होगा, सबसे अंत में अस्त कहाँ पे होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा सकता है अक्षांशों से संबंधित कि राजस्थान में 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के किन जिलों से होकर के गुजरती है, उससे संबंधित प्रश्न हो सकता है। एक बार इस प्रकार का भी अक्षांशों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि कौन से जो जिला मुख्यालय हैं वो एक ही अक्षांश के ऊपर स्थित हैं। जैसे उसमें जो उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे उसमें दे रखा था कि अगर आप देखोगे राजस्थान के मानचित्र के ऊपर तो पाली और जो बाड़मेर हैं वो एक ही अक्षांश के ऊपर स्थित हैं। तो ऐसा दूसरा भी कोई प्रश्न हो सकता है आपके सामने कि एक ही अक्षांश के ऊपर स्थित कौन से जिले हैं, एक ही देशांतर के ऊपर स्थित कौन से जिले हैं। तो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर से संबंधित भी प्रश्न हो सकता है। नेक्स्ट अक्षांश और देशांतर के बाद में अगला जो इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न विस्तार से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। विस्तार के संबंध में अगर बात करते हो तो राजस्थान का विस्तार उत्तर से लेकर के दक्षिण में कहाँ तक है? उत्तर में कोणा गांव से लेकर के दक्षिण में बोरकुंडा बांसवाड़ा तक, और पूर्व में सिलान गांव धौलपुर से लेकर के पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर तक। इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। उत्तर दक्षिण राजस्थान की लंबाई पूछी जा सकती है, पूर्व पश्चिम लंबाई पूछी जा सकती है और बहुत बार पूछी भी गई है। तो कई बार गलती भी हो जाती है क्योंकि वो हम 826 और 869 दोनों याद करके जाते हैं, लेकिन वहाँ पेपर के अंदर हम भूल जाते हैं कि पूर्व पश्चिम कितनी थी और उत्तर दक्षिण कितनी थी। क्योंकि कई बार वो गलती करवाने के लिए इस प्रकार से दे देता है ऑप्शन के तौर पे 1 2 3 4 जो ऑप्शन दिए जाते हैं, और बहुत साधारण ऑप्शन दे करके उसमें एक प्रश्न के ऑप्शन में ये भी दे देता है
कि अगर ये कहे कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक राजस्थान का विस्तार 826 न लिख करके वो 869 किलोमीटर लिख देता है, तो इसका मतलब ये कथन अब गलत हो गया। तो इस प्रकार के जो त्रुटियां वो पेपर के अंदर करवाता है उनसे हमें बचना है। यानी पेपर करने का हमें तरीका सीखना है और पेपर के लिए पढ़ करके किस प्रकार से जाना है वो चीज़ सीखनी है। पढ़ते तो बहुत सारे रहते हैं सारे दिन, लेकिन किस प्रकार से पढ़ें वो नहीं समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम विस्तार के बाद में सीमा से संबंधित बात करेंगे। सीमा से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है, उस सीमा में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ है उसके बारे में पूछा जा सकता है, कितने किलोमीटर तक है ये पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर लगने वाले जिले कौन कौन से ये पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर 4 जो जिले लगते हैं उनमें ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लंबाई किस जिले के साथ में है, उसके बाद में कौन सा जिला है, यानी सबसे ज़्यादा लंबाई से घटते क्रम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से अंतर्राज्यीय जो सीमा है वो कितने राज्यों के साथ में, जैसे 5 राज्यों के साथ में है। 5 राज्यों के साथ में है तो कौन कौन से 5 राज्य हैं, प्रश्न आपके सामने हो सकता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य के साथ में लगती है या कौन से राज्यों के साथ में नहीं लगती। दूसरा इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है कि टोटल सीमा अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है और कौन कौन से अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर जिले हैं। जिले हैं तो किस राज्य के साथ में कौन से जिले हैं ये भी दिया जा सकता है। सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ में लगती है, तो जैसे हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ में सबसे लंबी लगती है, पंजाब के साथ में सबसे छोटी लगती है। आपके सामने ऐसे भी प्रश्न हो सकता है कि मध्य प्रदेश के साथ में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा नहीं लगती, या उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम में आप बताइए, इस प्रकार का भी प्रश्न हो सकता है। इसी प्रकार से सीमा से संबंधित हमारे सामने जो नेक्स्ट जो प्रश्न हो सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। या ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो 2 राज्यों के साथ में सीमाएं बनाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न सीमा से संबंधित हो सकते हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न सामान्य सा कई बार इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, संलग्न जिले दे दिए जाते हैं। संलग्न जिले का मतलब होता है कि वो एक दूसरे जिलों के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये इस प्रकार से इस टॉपिक से कुछ हमने चर्चा की कि भी कैसे कैसे प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इससे संबंधित जो PDF है वो डाल दूंगा और आप उससे ज़रूर देखें। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से उस टॉपिक के प्रति समझ विकसित करें और समझ विकसित करने के साथ में उन चीज़ों को याद करें, न कि सीधे पढ़ते जाएं। धन्यवाद।